हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और कड़कड़ाती ठंड के मज़े ले रहे होंगे। क्योंकि गाइस अब तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। सुबह शाम की तो बहुत ज़्यादा ठंड है, दोपहर में तो फिर भी थोड़ी बहुत धूप निकल आती है कभी कभी, लेकिन है ठंड तो अब आ गई है। अभी कह रहे थे कि ठंड नहीं आई, ठंड नहीं आई, और अब ठंड ऐसी आई है कि बस पूछो मत। अभी और भी आगे आएगी। तो बस यहाँ पर गए, सुबह के अभी 9 बज रहे हैं और पापा जो है 8 बजे जॉब पर जाते हैं, तो पापा जा चुके हैं जॉब के लिए। यहाँ पिंकी रेडी हो रही है अपने जाने के लिए, 9:30 जाती है। और सभी जो छोटे बहन भाई हैं वो स्कूल जा चुके हैं, चुनमुन, चीकू और कन्नू। तो इन सब के टेस्ट है, यूटी है, ये सब चल रहे हैं। तो इधर मैं अपना काम संगवाने लगी थी सुबह सुबह ही, जल्दी फटाफट से, कि ये काम हो जाए उसके बाद मैं नहाऊंगी, झाड़ू पोछा करके फिर मैं नहाऊंगी। तो नीचे से मैं बिस्तर वगैरह सब उठा आई थी, क्योंकि सर्दियों में ना गाइस ये काम बहुत बड़ा होता है बिस्तरों का। ये बहुत ही ज़्यादा फैलता है, क्योंकि सर्दियों में रज़ाई कंबल सब मतलब ऐसा फैला रहता है ना, गर्मियों में इतना नहीं होता जितना सर्दियों में होता है। तो रज़ाई गद्दे कंबल ये सब हटाना, वो सब करना, उसके बाद जो है अपना झाड़ू वाड़ू निकालना। नीचे से तो झाड़ू सुबह ही लग जाती है, पूजा होती है, तो ऊपर की मैं लगाने आ गई थी। मैंने कहा चलो यहाँ से भी झाड़ू पोछा करके उसके बाद मैं फिर आराम से नहाऊंगी, और फिर नीचे रह जाएगा अपना किचन। संगवा तो मैं नीचे आई हूँ, डस्टिंग और झाड़ू पोछा दोबारा से जो होती है वो, और थोड़े बहुत बर्तन है। थोड़े बर्तन तो मैं धो के और आ गई थी, तो थोड़े बहुत बर्तन रहेंगे जो कि फटाफट से धुल जाएंगे। तो कुल मिलाकर आज मेरा काम तो फटाफट से हो जाएगा, क्योंकि ठंड को देखते हुए ना यही होता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम निपटा लिया जाए। क्योंकि ये सर्दियों के दिन तो वैसे ही छोटे छोटे होते हैं कि कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं लगता। और ये काम करते करते भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, देखने में लग रहा है वीडियो में कि फटाफट से निमट गए, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। क्योंकि ऊपर भी जो है ना ये फोल्डिंग हम खाली नहीं छोड़ते, ऊपर कोई सोता नहीं है, लेकिन पापा कहते हैं खाली फोल्डिंग नहीं छोड़ते, तो इसके ऊपर बिस्तर वगैरह गिरा दिया करो। तो ये रख देते हैं कपड़े वगैरह, या बाहर जो कपड़े सूख रहे होते हैं वो सोफ़े पर और यहाँ पर रख देते हैं। तो इनको फैला के जो सूख गए हैं वो समेट वमेट के सब कुछ करके इस कमरे से भी तब जाके फिर झाड़ू पोछा होता है। तो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं छोटे मोटे। पहले तो संगवाना पड़ता है, फिर डस्टिंग वगैरह, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद झाड़ू पोछा होता है। और सर्दियों में वैसे ही दिन छोटे होते हैं, तो बस यही होता है कि जितना जल्दी काम निपट जाए उतना जल्दी ठीक है, वरना तो ठंड बढ़ती जाती है और ठंड लगती रहती है। और लेकिन ये भी है कि एक बार अगर आप काम करने लग गए हो तो यही होता है कि फटाफट से बस ये काम निपटा लिया जाए, क्योंकि अगर एक बार आप बैठ गए तो दोबारा फिर काम नहीं होता। मेरे से तो यही होता है कि एक बार लगे हैं तो लगे ही हुए हैं, और अगर बैठ गए तो दोबारा होने से रहा। स्कूल से आ चुका और मेरे हेयर ड्रायर आ चुका। मैंने ये हेयर ड्रायर मंगवाया था, पापा ने दिलवाया था, ये तो आ चुका है। चुम्मन इसकी डेट कब की बताई थी? नहीं 16 की थी। 21 हाँ 21 की बताई थी, और ये आ गया 17 को, क्योंकि ये मैंने मीशो से मंगवाया तो इसलिए जल्दी आ गया। अमेज़ॉन से मंगवाते हैं तो उसी देख पाता है, तो मैंने मीशो से मंगवाया है। तो इसमें बहुत सारा सामान है, कंघा से लेके सब कुछ। बस सिर्फ इसमें हेयर ड्रायर नहीं है, प्रेसिंग वाली, बाल प्रेसिंग वाली गर्ल्स का वो भी है, इसमें हेयर ड्रायर भी है, बाल भी, कंघे भी हैं 2-3। तो गाइस थर्सडे को है कन्नू का बर्थडे, तो कन्नू ने पापा से कहकर ये गिफ्ट अपना मंगवाया था एडवांस में ही, कि इसको हेयर ड्रायर किट और ये सब प्रेसिंग मशीन ये सब चाहिए है। तो ये वाली किट जो है पापा ने इसके लिए ऑर्डर करी। मतलब भाई शादी का बर्थडे है, जो बोलेंगे वो ला के देना पड़ेगा। तो सबसे इसने गिफ्ट डिसाइड कर लिए कि दीदी तूने क्या देना है, पिंकी दीदी तूने क्या देना है। तो इसने सबको बता रखा है। पिंकी और चीकू का सरप्राइज़ है, हमें तो इसने बोल दिया है, मुझे और चुनमुन को कहा है बैडमिंटन देने को, और मेरे को कहा है दीदी तू बैट दे दियो लकड़ी वाला, क्योंकि अभी तक ये प्लास्टिक वाला यूज़ कर रहा था, क्योंकि ये छोटा था ना, तो पापा कह रहे थे लकड़ी वाला लग जाएगा।
तो फिर अब जाके इसने लाइक किया, तो मैं 9 ईयर ओल्ड हो गया, तो अब मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो फिर इसने मेरे से लकड़ी वाला बैट लिया और पापा से ये लिया और फिर कैश भी मिला इसको। तो इसकी तो मौज होगी। हमने कहा अरे वाह, तेरी तो मौज हो गई। मम्मी को दे रहा हूँ, मम्मी से आप मम्मी देना चाहेंगी तो मम्मी देंगी। थैंक यू। ये रोलर भी आ गया। ये रोलर आया है, बार रोल करता है अच्छा, और यूं भी करता है। हाँ निकालो, ये भी निकालो। ये अंदर को खोल के करोगे तो एक बार रोल करता है और बस से बाल भी बाल सकते हैं बंदे ये में। रोलर है, ऐसे ऐसे चलेगा ये बिजली से। खुद बंद से तो खुलेगा। अब मैं चीज में निकालूंगा। अब ये इसका कन्नों का सिर्फ ये हिल रहा है। कंगा भी मेरे है तो। इधर में आ गया था, इधर आ गया जो पापा कह रहे थे। पन्नी में ऐसा बंद ही रहा है तो कोई पैकिंग होगी तो टूट जाए, है ना तो मम्मी? जी ये आ गया है कन्नू का हेयर ड्राई। और अब कन्नू के बाल देखना तुम बर्थडे वाले दिन कैसे ड्राई होंगे। ठीक है, ये यूं लग के और बाल खड़े करता है। ये आगे मारोगे ना, देखो आगे मारोगे तो पीछे पीछे बाल कर देगा। तो कन्नू की मौजी। आगे मारोगे तो बाल पीछे। में खड़े कर दूंगी। करके देखो चला के। अरे नहीं, ऐसा गीले में थोड़ा सा तो तुम अच्छे लगाने के लगाओ इसे। तो भाई ये आ गया कन्नू का सारा सामान। ये कंगे भी हैं गाइस, ये 2 कंगे। कॉम बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये हो गया है कन्नू का सारा। खुश है? 600 रुपये मेरे गए हैं, दिलवा देना। हाँ गंदे गंदे बाल, गंदे बालों में खराब नहीं गंदे गंदे बाल। ये मैं मम्मी को दे रहा हूँ, मम्मी से जिसको लेना है मम्मी। साक्षी से पापा को पिंकी से फोन कर रही है। तो गाइज अभी मैं बना रही थी जवे और अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं और अभी मैं बना रही हूँ जवे। और इसको करने के बाद गाइज मैं लेके आऊँगी अपनी दवाई क्योंकि हल्का सा कोल्ड हो रहा है और अभी नहीं लाई ना तो फिर ये बढ़ जाएगा और फिर हालत ही ख़राब हो जाएगी क्योंकि कोल्ड ना मुझे और पापा को बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। तो इसलिए ये करके फिर मैं दवाई लेके आती हूँ। और मसाला तो मैंने डाल दिया है। तो गाइज ये देखिए मसाला मैंने बना लिया है। सारे हरी मिर्च, प्याज, टमाटर और सारे बेसिक मसाले डालें और भूनने के लिए रख दिया है। जैसे ये भून जाएगा फिर डाल देंगे अपने ये जवे जो कि मैंने फ्राई कर लिया। रोस्टेड नहीं मिले थे इसलिए मुझे रोस्ट करने पड़े। गाइस मम्मी कह रही थी नांगलोई मार्केट जाने के लिए तो मैंने कहा नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि काम वाम करने के बाद अब ये सब करने लगी। उसके बाद दवाई ला के खा के और उसके बाद सोऊंगी। फिर देखेंगे आगे क्या करना है क्या नहीं। थोड़ा सा ना रेस्ट मिल जाएगा तो ठीक रहेगा क्योंकि कोल्ड वाली दवाई में ऐसी होता है कि खाते ही फिर नींद सी आती है। तो मैंने कहा बना के खा के फिर आराम से सोऊंगी। तो मैंने कहा नहीं मम्मी आप ही जाओ, फिर शाम का टाइम हो जाएगा दूध वगैरह का। तो मम्मी और कन्नू ही जाएंगे अभी तो फ़िलहाल क्योंकि कोई नहीं जा रहा क्योंकि चुनमुन के भी एग्ज़ाम है तो वो भी स्कूल से आई है अभी नहा रही है। तो कहती है मैं भी नहीं जा रही और मैं भी नहीं जा रही, मेरा भी वो नहीं है, मन तो हो रहा है लेकिन नहीं जा पाऊँगी। तो कन्नू और मम्मी चले जाएंगे और उसको जो भी गिफ्ट लेना है तो मैं उसको पैसे दे दूँगी, वो वहाँ जाके ले लेगा। तो वही मेरे से यही पूछने आया था कि दीदी तू क्या दे रही है। मैंने कहा भाई मैं तेरे को पैसे दे देती हूँ, तेरे को जो अच्छा लगे वो ले लियो। तो वो क्रिकेट किट कह रहा है लेने के लिए तो मैंने कहा देखते जो सही लगे वो ले लियो। तो गाइस जब तक मैं आई तो मेरे जवे भी बन के रेडी हो चुके हैं। देखो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ फटाफट से, खा के दवाई भी ले आई, अब दवाई लेके सोऊंगी। तो गाइज़ मेडिसिन वगैरह लेके मैं तो सो गई थी। अच्छा आज मैंने फुल रेस्ट किया और अब काफ़ी ज़्यादा बेटर फील हो रहा है। और अभी जब मैं शाम को उठी थी तो मैंने कॉफ़ी पी और जो जवे बनाए थे थोड़े से वो खाए थे और फिर मैं चली गई थी दूध लेने के लिए। तो अभी तक कन्नू, चुम्मू, चीकू ये सब अभी कोई आए नहीं है तो देखते हैं कब तक आते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और अब मेरे को ये हो रहा था कि अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं चली जाती क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कन्नू जाता है उसके साथ। और गिफ्ट हमने देना था तो हमें साथ जाना चाहिए था लेकिन वो उसको मैंने पैसे दे दिए तो वो खुद ही लेके आ रहा है। अब ठीक भी है, जैसे उसको पसंद आएगा वो ले लेगा क्योंकि मतलब जाता तो मैं हर बारी में क्या करती हूँ जब मेरे को देना होता है तो मैं उसको साथ लेके जाती हूँ, उसको जो पसंद आता है वो ले लेता है। लेकिन इस बार मैं साथ नहीं गई ना, पता नहीं क्या लेके आएगा क्या नहीं। तो देखते हैं कि क्या लेके आता है वो और क्या नहीं। तो गाइज़ अब मैं हो रही हूँ बोर क्योंकि कोई भी नहीं है और घर भी ऐसे सूना सूना सा लग रहा है। और जब ये होते हैं ना
तो वैसे चहल पहल चह चह पह पह होती रहती है। और फ़ोन भी नहीं लगेगा कि मैंने फ़ोन कर लूँ कि कब तक आएंगे कब तक नहीं। और सोच रही थी कि आग जला लेती हूँ, बाहर से आएंगे तो हाथ वगैरह सेक लेंगे, लेकिन अब ये नहीं पता कि कब तक आएंगे, क्योंकि 2 बार जलाते हैं, एक बार पिंकी आती है जब, और एक बार पापा जी आते हैं तब। मतलब पापा जी खाना खाने बैठते हैं ना तब जला देते हैं। तो अब मैं अकेली हूँ घर पे, बोर हो रही हूँ तो टीवी देखूंगी या फिर थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ, तो टाइम बच जाएगा मेरा। और जैसे ही आएंगे ना चहल पहल चह पैपा फिर से शुरू हो जाएगी। और गाइस जब ये होते हैं ना तो मेरे को ऐसा होता है कि ऐसा सुकून चाहिए, ऐसे चैन चाहिए, लेकिन मज़ा नहीं आता जब ऐसा हो जाता है ना कि हाँ भाई शांति है घर में, शांत माहौल है, तो अच्छा भी नहीं लगता। और तो गाइज ये लोग तो आ गए थे सामान लेके, सामान मैं आपको दिखाऊंगी नहीं क्योंकि कन्नू के कपड़े हैं और डेकोरेशन का सामान लेके आए हैं, और बाकी मम्मी सब्ज़ी वगैरह लेके आई है। मतलब जन्मदिन के लिए जो जो सामान चाहिए था वो सब लेके आई है मम्मी बर्थडे के लिए। और यहाँ आज है मंगलवार तो पिंकी रखती है व्रत, तो उसके लिए यहाँ बना रही हूँ मैं हलवा। तो गाइज ये देखिए रेडी हो चुका है हमारा हलवा। तो सूजी का हलवा है गाइस, जो कि हमारा रेडी हो चुका है। अब हम कर देते हैं गैस बंद, क्योंकि पिंकी को ना ऐसे ही पसंद है, थोड़ा सा गीला गीला, तो इस हिसाब से बनाया है। गाइस आज हमारे घर आया वैष्णो देवी का प्रसाद, जो कि पिंकी के ऑफिस से सर गए थे तो वो लेके आए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें ये देखिए वैष्णो देवी का थैला है, और मेन प्रसाद ये है जो कि माई रानी का। कन्नू ट्रे लेके जल्दी जा। ये रहा माई रानी का प्रसाद। तो और उसके बाद जो है ये है, जो कि मम्मी ये सिक्का देख के बहुत खुश होगी, मम्मी कहती शुभ होता है ये। तो ये प्रसाद है, और है ये है अनार की गोलियाँ, और ये मेरा फेवरेट आम, पापा बहुत पसंद ब्लैक वाले, ये पापा का भी है। मेरे को बहुत ज़्यादा, ये मेरे को अच्छा नहीं गाइस ये पापा का इमली का फेवरेट है, इमली का और आम। ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो गाइस ये black तो अच्छा है। सबके ही फेवरेट होंगे, सबके, मेरे भी फेवरेट है। ब्लैक मेरा। ये है माई रानी का प्रसाद। खाना देख। तो गाइस अभी दे देते हैं गरम गरम हलवा। गाइस अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहा है, और ये पापा को सारे सामान दिखा रहा है। जब ये मम्मी के साथ मार्केट गया था तो क्या क्या लेके आया है, तो वो सारी चीज़ें दिखा रहा था कि पापा ये देखो मैं ये सब लेके आया हूँ, ये लेके आया हूँ। और जो है इसने ऑर्डर भी दिखाया कि ये वाला पार्सल आया था पापा, इसमें ये मटेरियल है। तो पापा चेक कर रहे थे कि कैसा है कैसा नहीं। और उसके बाद तो गाइस अभी टाइम हो रहे 11:18, और अभी मैंने कपड़े वगैरह सब उतार के यहाँ पर रख दिया है। और आग जो है ना इस टाइम भी हम अंगारी कर देते हैं, क्योंकि अब पापा खाना वाना खाते हैं इस टाइम तक ही खाते हैं, 11 साढ़े 11 बजे तक लेट आते हैं ना, तो फिर नहाते धोते हैं पूजा करते हैं तो टाइम लग जाता है। तो अब इस टाइम खाते हैं तो अंगारी कर देते हैं, घर भी गर्म हो जाता है और वहाँ पर बैठ के सब खाते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो अब मैं भी चलती हूँ खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है मुझे भी। तो गाइस खाने में है चटनी और पुलाव मटर आलू डालकर। और क्या बनाया मम्मी? आलू की सूखी सब्जी बनी थी, खत्म। आलू मटर की सूखी सब्जी कन्नू और मैंने खा ली। बस 2 जने की बनी। आलू मटर सारे इसमें डाले। मुझे याद आया कि मुझे काफी दिन से काफी दिन से करता सूखी सब्जी बना। मैंने कहा भाई ऐसी कौन सी सब्जी बन गई जो खत्म? भाई जब गाजर का हलवा बन सकता है कटोरी, आलू मटर क्यों नहीं बन सकते? तो भाई आलू मटर तो रखे थे, गाजर का कई दिन से करता सूखी सब्जी, आलू की सूखी सब्जी दे दो। आप अभी पता क्या ना, मम्मी मजा दे दिया आपने, मजा। इतना पनीर से सूखा कुछ नहीं हुआ जितना आलू मटर से। मैं कह रहा मुझे ऐसे ही दे दिया करो रोटी में खट्टी। तो गाइस चलिए मैं भी खाती हूँ, बहुत लग रही है भूख। तो गाइस अब कल देखते हैं कि कल कहाँ का जाएंगे कन्नू को लेके। मम्मी जब बर्थडे होता है ना तो उससे बर्थडे वाले दिन तो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं और गेस्ट वगैरह भी आते हैं, तो खाने पीने की तैयारी और भी सारी चीज़ें हो जाती है जो करनी होती है। तो बर्थडे वाले दिन तो पॉसिबल नहीं होता, तो मम्मी क्या करती है बर्थडे से 1-2 दिन पहले या 1 दिन पहले किसी मंदिर में जाके मत्था टिकवा देती है। पिछली बार तो हमने कथा करवाई थी तो लेके नहीं
है। हाँ, गुरुद्वार में तो जाता ही है, उससे उसके अलावा मंदिर वगैरह में भी जाता है। गुरुद्वार में मम्मी के जो गुरु जी हैं उनके वहाँ भी जाता है, वहाँ तो जाता ही जाता है। तो गाइज, और कन्नू के बर्थडे पे मेरे मामा जी भी ज़रूर आते हैं एक बार, वो कितने भी बिजी रहे, थोड़ी देर के लिए तो आते ही हैं वो भी, और भी आते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो यही है कि मतलब मज़ा आ जाता है, और कन्नू तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। आज आपने देखा होगा कि वो खुद ही तैयारी करता है, टॉफ़ियों के पैकेट, सारी चीज़ें, तो बहुत सारी तैयारियों में कन्नू लग जाता है और बड़ा ही खुश है। तो बस उसका गला जो है थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो कल उसका टेस्ट है जो कि 10 बजे जल्दी आ जाएगा। और फ्रेंड्स, अभी तो मैं ये वीडियो एडिटिंग करूँगी नहीं, क्योंकि 11:30 हो रहे हैं, खाना वाना खाऊंगी तो 12 तो बज ही जाते हैं, नॉर्मल सी बात है, सोने में हमें 12 ही बज जाते हैं। तो कब मैं वीडियो एडिटिंग करूँगी और कब अपलोड करूँगी, तो ये वीडियो आपको कल ही मिलेगी। और अगर कल मेरा भी जाना हुआ तो फिर दोनों वीडियो एक साथ ही मिलेंगी। देखेंगे कि गाइज अब कहाँ जाना होता है, कौन से मंदिर। तो कल का व्लॉग देखना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।